पंप एंड डंप मेथड आज के दिनों में एक ऐसा कॉमन मेथड बन चुका है फ्रेंड, जिससे रिटेलर यानी कि इंडिविजुअल्स को ऑपरेटर्स इजीली ट्रैप कर लेते हैं। मतलब क्या, मार्केट में इजीली मजबूर कर देते हैं अपना पैसा गंवाने के लिए। ये पंप एंड डंप मेथड क्या होता है आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले पंप एंड डंप मेथड को। कैपिटल मार्केट की भाषा में अगर कहा जाए तो पंपिंग मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया गया हेवी फंड, उसे पंपिंग कहते हैं। डंप जब किसी भी शेयर्स का प्राइस एक लेवल तक पहुंचाने के बाद वापस से उसी इनिशियल वैल्यू पे उसे पहुंचा देना, उसे हम लोग बोलते हैं डंपिंग। अब ये पूरा का पूरा मेथड होता क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। इसमें मेजर रोल निभाता है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होता क्या है पहले उसे समझते हैं कि ऑपरेटर कहते किसे हैं। ऑपरेटर कह लो, इनसाइडर कह लो या मार्केट मैनिपुलेटर कह लो, तीनों लगभग सेम ही है। ये कोई HNI हो सकते हैं या फिर इनसाइडर्स हो सकते हैं फ्रेंड, या फिर ऐसे मैनिपुलेटर्स होते हैं जो हेवी फंड लेकर के बैठे होते हैं, राइट। सो किसी कंपनी के प्रोमोटर भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो है, ये इस तरह के पर्सन्स, इंडिविजुअल या ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी भी शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने में पूरा भागीदारी निभाते हैं। सपोज कीजिए किसी भी शेयर्स का प्राइस 10 रुपए का है, उसमें उन्होंने अपना पैसा पंप करना यानी कि हेवी अमाउंट इन्फ्यूज करके उस कंपनी के शेयर को 60 रुपीज तक लेकर के जाना एंड मार्केट में ये र्यूमर फैला देना कि इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है एंड ये कंपनी का शेयर 200 तक जाएगा। अब बढ़ते हुए शेयर प्राइस को लोगों ने देखा, आम आदमी ने देखा, अट्रैक्ट हुए। दूसरा अच्छी खबर उन्हें मार्केट से मिली कि भैया ये तो कंपनी काफ़ी मजबूत है, अच्छी है, इसका शेयर प्राइस 200 तक जाने वाला है। तो दो अच्छी न्यूज़ सुन करके रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर के अपना फंड उस कंपनी के शेयर्स को बाई करने में लगा देते हैं। जब हेवी अमाउंट में रिटेलर्स आ जाते हैं एंड हेवी अमाउंट में उनका फंड उस कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए इन्फ्यूज किया जाता है, तो कंपनी का शेयर फिर से शार्पली ग्रो करता है एंड जब इस कंपनी के शेयर का प्राइस अपने लेवल यानी ऑपरेटर के लेवल तक पहुंच जाता है, तो ऑपरेटर अपना पैसा निकाल लेते हैं एंड क्योंकि रिटेलर्स एंड जो इंडिविजुअल हैं वो हेवी अमाउंट पे मींस हाई प्राइस पे बाई किए हुए होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। आइए समझते हैं इस पूरे के पूरे मेथड को एक बार फिर से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो ऑपरेटर शायद आप लोगों ने समझ लिया, अब समझते हैं। अक्सर ऑपरेटर पेनी स्टॉक्स का सहारा लेते हैं पंप एंड डंप मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, ऐसे कंपनी के शेयर्स जिसमें वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, मतलब खरीदारी और बिकवाली काफ़ी कम होता है, बाइंग एंड सेलिंग काफ़ी कम होता है। जनरली 99% जो ऑपरेटर होते हैं वो ऐसा ही पेनी स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद अब क्योंकि ऑपरेटर के पास HNI भी हो सकते हैं, प्रोमोटर भी हो सकते हैं, हेवी फंड के साथ बैठा हुआ कोई ग्रुप भी हो सकता है, वो अपने फंड का यूज करता है इस कंपनी के शेयर को शार्पली राइज करने के लिए। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 20 रुपीज है, ऑपरेटर ने उसमें अपना हेवी फंड इंड्यूस किया और उस कंपनी के शेयर को खरीदना स्टार्ट किया। जब सडनली एक ह्यूज फंड इंड्यूस होगा, कंपनी में ज़्यादा लोग भागीदारी बाइंग सेलिंग में ले नहीं रहे, ऑपरेटर ही बड़ा खिलाड़ी है, तो ऑब्वियसली कंपनी का शेयर अचानक शूटअप होगा और हो सकता है वो 20 रुपए से 60 रुपये 80 रुपये तक चला जाए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है ऑपरेटर का, वो ये होता है कि वो मार्केट में र्यूमर फैलाता है कि इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो 200 तक जाएगा।
एक एग्जाम्पल के तौर पे 20 रुपए से 80 रुपए आया, अब 80 रुपए से ये 200 तक जाएगा। एंड इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, प्रोमोटर ये इंड्यूस करने वाला है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ये है, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ेज आपके कानों में आने लगेंगी उस कंपनी को लेकर के। तो आप अब दोनों तरह से ट्रैप हो गया, मतलब एक तरह से कंपनी का शेयर प्राइस आपको मजबूर करने लगा कि भैया काफ़ी तेज़ी से इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, अगर 10-20 रुपया भी मुझे मिल गया तो भैया बहुत है। उसके दूसरी तरफ कंपनी का फंडामेंटल जो प्रोस्पेक्टिव है फ्यूचर का वो भी अच्छा सुनाई देने लगा। तो आप किसी भी इंडिविजुअल को इससे बच पाना, जो एक्सपीरियंस नहीं है वो मुमकिन नहीं है, वो ट्रैप हो जाते हैं, राइट। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही है कि आप इनसे बच सको। अब उसके बाद दो तरफ से अच्छा न्यूज़ सुनने के बाद आपने अपना पैसा, यानी कि रिटेलर इंडिविजुअल ने अपना पैसा उस कंपनी के शेयर को बाई करने के लिए लगाया, क्योंकि रिटेलर्स हेवी अमाउंट में, हेवी क्वांटिटी में भागीदारी लेते हैं और उनका छोटा छोटा अमाउंट भी मिल करके काफ़ी हेवी अमाउंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली कभी कभी बिल्कुल शार्प तरीके से या ग्रेजुअली उस कंपनी का शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब सपोज कीजिए 20 रुपए से 80 रुपए तक ऑपरेटर ने बढ़ा दिया, अब 80 रुपए से लेकर के 150 रुपीज़ तक इंडिविजुअल यानी रिटेलर्स ने बढ़ा दिया। अब जो ऑपरेटर था उनका टारगेट था कि 150 आते ही मैंने जो इस कंपनी का शेयर्स हेवी अमाउंट में बाई किया हुआ है मैं वो निकाल लूंगा कंपनी से। अब क्या हुआ, वो ऑपरेटर काफी कम वैल्यू पे उस कंपनी का शेयर्स उसने बाई किया था, राइट। तो क्वांटिटी काफी हेवी हो गई होगी, ठीक है। अब जैसे ही 150 तक आया, ऑपरेटर ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। उसको देखते हुए ऑपरेटर्स को पैनिक होने लगता है, बट क्योंकि मार्केट में रूमर फैला है कि इसका टारगेट कहां तक जाएगा 200, तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखते हैं। बट जैसे ही ऑपरेटर हेवी अमाउंट में सेलिंग करते हैं उस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से डाउन होने लगता है। क्योंकि ऐसे कंपनी पेनी स्टॉक्स होते हैं तो डेली वाइज वो लोअर सर्किट लगाते जाते हैं, एंड जो आम आदमी होता है उसमें ट्रैप हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि भैया अब इससे निकला कैसे जाए, सिवाय तमाशा देखने के वो अपना फंड खाली होते हुए सिर्फ देखते रहते हैं। उनसे निकलने का उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचता है फ्रेंड। जब ऑपरेटर निकल जाते हैं तो वापस से उस कंपनी का शेयर उसी प्राइस के आसपास, मतलब 20-30 के आसपास घूमने लगता है। अब जो रिटेलर होते हैं वो काफ़ी हाई प्राइस पे खरीदे हुए होते हैं उस कंपनी के शेयर्स को, तो उनके मन में होता है कि भैया ये कंपनी का शेयर वापस आएगा तो मैं बेचूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा पंप एंड डंप मेथड कहलाता है। ऑपरेटर ने जो कंपनी के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए पैसा डाला 20 रुपए से लेकर के 80 रुपए, एंड फिर 80 से 150 रिटेलर ने पहुंचाया, ये होगा पंपिंग मेथड। एंड 150 से वापस से 30, 20, 40 रुपए तक जब वो आया, ये हो गया कंपनी को अब डंप बनाने का मेथड, कंपनी के शेयर को डंप बनाने का मेथड। तो ये पूरा का पूरा हमने समझा, पंप एंड डंप मेथड ऑपरेटर के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसा ही स्कैम जिससे इंडिविजुअल को बचना चाहिए लेकर के आऊँगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।